आज मैं एक्सप्लेन करूंगी 2018 में रिलीज हुई मूवी द थर्ड वाइफ। कहानी 14 साल की एक लड़की पर आधारित है जिसकी शादी 50 साल के एक आदमी से तय कर दी जाती है। मूवी की शुरुआत में हम मे नाम की एक लड़की को देखते हैं जो महज 14 साल की है। आज उसकी शादी है। ये 19वीं शताब्दी का समय था जब लड़कियों की शादी काफी कम उम्र में तय कर दी जाती थी। एक कि जिस इंसान से शादी हुई थी वो एक गांव का जमींदार है और उम्र में भी उससे काफी बड़ा था। उसकी पहले से ही 2 पत्नियां हैं और मैं उसकी तीसरी पत्नी बन चुकी है। रात में शादी का जश्न चल रहा था। मे के पति की गांव में काफी इज्जत है और सभी लोग उसे मास्टर कहकर बुलाते हैं। मास्टर अपनी पहली पत्नी के साथ खड़ा होकर मेहमानों का स्वागत कर रहा है और उसकी दूसरी पत्नी गाना गा रही थी। मे वहां अकेले बैठी हुई है। रात के समय में बेडरूम में आती है। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि उसे क्या करना है। आज उसकी फर्स्ट नाइट थी। मास्टर वहां आता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। अगली सुबह मैं अपने कपड़ों पर खून के दाग नोटिस करती है और फिर मास्टर की पहली वाइफ उस कपड़े को बाहर फैला देती है। वो कपड़ा मैं का कुंवारी होने का सबूत था। कुछ दिन बाद उनके घर की एक गाय बछड़े को जन्म देती है और वो उस बछड़े को बेच देते हैं। अब वो सोचते हैं कि बछड़े को बेचकर जो पैसे मिले हैं उसका वो क्या करेंगे, जिस पर मास्टर की पहली पत्नी कहती है कि उन्हें सभी औरतों के लिए नए कपड़े खरीदने चाहिए। लेकिन उनका ससुर चाहता था कि वो उन पैसों से अपने पोते के लिए घोड़ा खरीदे। असल में मास्टर का एक ही बेटा है पहली वाइफ से और दूसरी वाइफ से उसकी 2 बेटियां हैं और जितना प्यार और इज्जत पहली पत्नी को मिलती थी उतना प्यार और इज्जत दूसरी पत्नी को नहीं मिलती। रात के समय मास्टर के बेटे हान की शादी की बात चल रही थी, लेकिन हान अभी शादी नहीं करना चाहता, जिसका एक अलग कारण था। वहां रहते हुए मैं भी ये जान चुकी थी कि अगर मास्टर की पहली पत्नी की तरह उसे प्यार और इज्जत पानी है तो उसे भी बेटा पैदा करना पड़ेगा। एक दिन सभी औरतें नदी के पास कपड़े धोने जाती हैं। वहां पीले रंग के फूल खिले हुए थे जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। मेरे को पता चलता है कि वो फूल जहरीले हैं जिसकी एक बूंद पीने से ही किसी की भी मौत हो सकती है। मैं और मास्टर की बेटियों से मैं की अच्छी दोस्ती हो गई थी और वो ज्यादातर समय उनके साथ रहती। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और मैं प्रेग्नेंट हो जाती है। सभी काफी खुश थे लेकिन मास्टर की फर्स्ट वाइफ को छोड़कर, क्योंकि उसे ये डर था कि अगर कहीं मे को बेटा हो गया तो उसका मान इस घर में बढ़ जाएगा। मैं प्रेग्नेंट थी इसीलिए सभी लोग उसका काफी ख्याल भी रखते थे, जो मास्टर की पहली पत्नी को अच्छा नहीं लगता था और वो अपने ससुर से कहती है कि वे पहली औरत नहीं है जो माँ बन रही है। हम समझ सकते हैं कि उसे मे से जरा सा भी लगाव नहीं था और वो बेवजह मे पर गुस्सा करना शुरू कर देती है और घर की दोनों बच्चियों से दूर रहने को कहती है। एक दिन में नोटिस करती है कि मास्टर की दूसरी पत्नी चोरी छिपे जंगल की तरफ जा रही है। मे उसके पीछे पीछे जाती है और देखती है कि मास्टर का बेटा हान और मास्टर की दूसरी पत्नी एक दूसरे के साथ गलत अवस्था में हैं। ये देख वो शॉक्ड हो जाती है। मास्टर की दूसरी पत्नी का संबंध अपने ही पति के बेटे के साथ था। ये सोच सोच कर मे को रात भर नींद नहीं आती। अगले दिन वो देखती कि घर के नौकरों को एक दूसरे के साथ गलत संबंध रखने की वजह से सजा दी जा रही थी। नौकरानी प्रेग्नेंट थी इसीलिए उसे मंदिर में बंद कर दिया गया। मैं देखती है कि मास्टर की पहली पत्नी मास्टर के साथ इंटीमेट हो रही है। जलन की वजह से वो एक और बेटा पैदा करना चाहती थी। कुछ महीनों बाद मास्टर की पहली पत्नी भी प्रेग्नेंट हो गई और मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो रोज मंदिर जाकर बेटा पैदा होने की प्रार्थना किया करती। कुछ दिन बाद हान की जबरदस्ती शादी तय कर दी गई। हाँ चाकू से अपना हाथ काट लेता है। उसकी माँ उसे बहुत ही प्यार से समझाती है। हान कहता है कि जिस लड़की को वो जानता तक नहीं उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे बिता सकता है।
उसकी माँ उसे बताती है कि वो भी शादी से पहले उसके पिता को नहीं जानती थी। शादी के बाद पहली बार उसने उसके पिता को देखा था, लेकिन हान कुछ भी समझने को तैयार नहीं है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। हान अपने पिता की दूसरी पत्नी के पास आता है और पूछता है कि क्या वो उससे प्यार करती है। वो कोई भी जवाब नहीं देती। हान उससे सच्चा प्यार करता था, इसलिए उसे बहुत दुख होता है। उधर हान की माँ की भी तबीयत खराब हो गई थी। उसे हान की काफी चिंता थी। टेंशन की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया। इन सब का जिम्मेदार मैं खुद को मानने लगती है। उसे लगता है कि मंदिर में प्रार्थना करने की वजह से उसका मिसकैरेज हुआ है, लेकिन मास्टर की सेकंड वाइफ उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और जब वो प्रेग्नेंट थी तब उसने भी मंदिर जाकर बेटा मांगा था, लेकिन उसे दोनों बार बेटियां हुई और किस्मत के आगे किसी का बस नहीं चलता। उधर हान की शादी मे की उम्र जितनी लड़की के साथ हुई थी, जिसे वो पत्नी मानने से इनकार कर देता है और छूने से भी मना कर देता है। उस लड़की को समझ नहीं आता कि उससे क्या गलती हुई है। कुछ दिनों बाद हान अपने पिता से कहता है कि अब वो और इस शादी को नहीं झेल पाएगा। मास्टर हान से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए वो लड़की के पिता को बुलाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने जितना दहेज दिया था उसका डबल वो उन्हें वापस कर देंगे। उन्हें बस तलाक चाहिए और चाहे तो वो अपनी बेटी की शादी किसी दूसरे लड़के से भी करवा सकते हैं, क्योंकि उनके बेटे ने उनकी बेटी को छुआ तक नहीं और वो अभी तक कुंवारी है। ये सुनकर लड़की के पिता को लगता है कि उनकी बेटी में ही कोई कमी है जो वो शादी नहीं निभा पाई। वो अपनी बेटी को बहुत भला बुरा कहते हैं और वहीं छोड़कर चले जाते हैं। अब उस मासूम सी लड़की को समझ नहीं आता कि उसकी क्या गलती है। उसके पति ने तो कभी उसे अपनी पत्नी समझा ही नहीं और उसके खुद के पिता उसे अपनाने से इनकार कर चुके थे, इसीलिए उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता। उसे लगने लगता है कि कमी उसी के अंदर है और वो सुसाइड कर लेती है। उधर में एक बेटी को जन्म देती है और जब उसे हान की पत्नी के सुसाइड के बारे में पता चलता है वो दुखी हो जाती है और सोचती है कि जब उसकी बेटी बड़ी हो जाएगी शायद उसके साथ भी ऐसा ही होगा। इसीलिए वो उसे नदी के पास ले जाती है और अपना दूध पिलाने के बाद वो उसे उसी जहरीले फूल का रस पिलाकर मार देती है। लास्ट में हम मास्टर की दूसरी पत्नी की बेटी को देखते हैं, जिसने एक बार मे के सामने एक बात कही थी कि वो आदमी बनकर कई पत्नियां रखेगी जैसे उसके पिता रखते हैं, और आदमियों के बाल तो छोटे होते हैं, इसीलिए वो कैंची से अपने लंबे बालों को काट डालती है, ये सोचकर कि अब वो एक लड़का बन जाएगी। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी में हमें समाज के अंदर औरतों की जो स्थिति है उस बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। बचपन में ही बड़ी उम्र के आदमियों के साथ शादी तय कर देना और शादी से पहले कुंवारी होने का प्रूफ देने तक लड़का पैदा करने के दबाव को अच्छे से दिखाया गया है। वहीं मास्टर की दूसरी पत्नी का अपने ही पति के बेटे के साथ संबंध ये दिखाता है कि वो औरत अपने पति के साथ खुश नहीं थी और अपनी शारीरिक जरूरतें पूरी करने के लिए उसने अपने ही पति के बेटे का यूज किया। मैंने भी अपनी बेटी को इसलिए मार डाला क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी के साथ भी वैसा कुछ हो जो उनके साथ हो रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।